व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड a न्यू वीडियो। भाई आज हम बात करने वाले हैं एआई स्टॉक्स के बारे में। आपको पता है कि एआई का जो जमाना है वो आगे बढ़ने वाला है और एआई हर चीज में इंटीग्रेट होने वाला है। एआई का जो अगर जो कहते हैं जो कंपनी एआई का इस्तेमाल नहीं करेगी दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो हमेशा आप उस कंपनी में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं जो एआई को इंटीग्रेट करे। अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी जो है, आईटी की बहुत सारी कंपनीज हैं जो एआई को इंटीग्रेट कर रही है। तो अब एक बार समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं जो एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसे स्टॉक्स को चूज क्यों कर रहा हूँ और कौन से स्टॉक्स में चूज कर रहा हूँ, कन्वेंशनल स्टॉक्स को चूज नहीं कर रहा। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप देखो तो एआई को ऑलमोस्ट हर आदमी, अब हर कंपनी इंटीग्रेट कर रही है। बोस्क जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी एआई को इंटीग्रेट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में। एल जैसी कंपनी भी इंटीग्रेट कर रही है रोबोटिक आर्म क्रिएट करने में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इनफैक्ट इसी तरीके से अगर आप देखो तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो एआई को इंटीग्रेट कर रही है, एचसीएल से लेके इन्फोसिस और टीसीएस। बट मेरे जो कन्वेंशनल जो मेरे पिक्स हैं वो दे आर नॉट दीज कंपनीज, क्योंकि दे आर ऑलरेडी वेरी बिग। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी कंपनी ढूंढने की जो कि अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस। यहाँ से ये दीज कंपनीज कैन बी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, यहाँ से ये आगे भी भाग सकती है आपके लिए और अच्छे आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है। पर क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है तो इसलिए आई एम नॉट बेटिंग बिग ऑन दोज कंपनीज, रादर आई एम लुकिंग फॉर दीज थ्री स्टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है उसको हम सर्च करेंगे और फिर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है इस कंपनी में। तो पहला एआई का स्टॉक जो कि एडटेक कंपनी है, और एक मिनट, एडटेक कंपनी है और ये एआई को यूज करते हैं कंज्यूमर एंगेजमेंट के लिए, राइट। द नेम ऑफ द स्टॉक इज एफिल इंडिया। तो मैं एफिल इंडिया डाल देता हूँ और एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है इसका स्टॉक और इसमें क्या क्या हो रहा है, राइट। तो एफिल इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? एफिल इंडिया, 1 मिनट। हाँ आ गया, ठीक है। तो अब एफिल देखे, एफिल 3i लिमिटेड नाम से आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई एफिल इंडिया 3i नाम से क्यों आ रहा है। ये तो एफिल इंडिया, तो एफिल इंडिया नाम था, पर ठीक है। एफिल 3i लिमिटेड अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एफिल 3i नाम से मिलेगा, एफिल इंडिया नाम से नहीं मिल रहा है। तो मार्केट कैप इसका 26,000 करोड़ का, यानी कि अभी भी मिड कैप के आसपास की कंपनी घूम रही है और इसका प्राइस है 1901 रुपया। इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 70, यानी कि पी थोड़ा सा जो मुझे लगता है महंगा। आरओई बढ़िया इंटैक्ट है 16 और 14% पे, और इसका बुक वैल्यू है 210। आगे एक बार देखते हैं उसको और 10 साल का इसका पैटर्न देखते हैं। अब 10 साल में देखो ये स्टॉक लगातार ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल का भी हम डेटा देखें तो भी स्टॉक आपको लगातार ऊपर भागता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इस एफिल इंडिया नाम की जो कंपनी है, जो कि आईटी बेस्ड कंपनी है, ये लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें मुझे पोटेंशियल बैट दिखाई देती है। अब प्रोज और कॉन्स देखें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस कर दिया है, डेट फ्री ऑलमोस्ट, और अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, कैगर ऑफ 42% ओवर 5 ईयर्स। ठीक है। अब एक बार लगातार प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट क्या लगातार होते हैं तो आप हैरान हो जाओगे कि प्रॉफिट लगातार प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट जून 2024 में 104, सितंबर 2024 में 113, दिसंबर 2024 में 131 और मार्च 2025 में 134। लगातार प्रॉफिट बढ़ता हुआ, यानी कि तभी स्टॉक का प्राइस भी लगातार ऊपर जाता हुआ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है। इसमें एक बार कैश फ्लो और ढूंढ लेते हैं हम लोग, कैश फ्लो में क्या हो रहा है। अब आप देखो कैश फ्लो इस बार, पिछले साल मार्च 2024 में इनके पास था 262 करोड़ का कैश फ्लो और इस वक्त है 426 करोड़ का कैश फ्लो इनके पास है, राइट। तो इस तरीके से ये काफी सही कंपनी लगती है मुझे, और क्योंकि आईटी की कंपनी है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें कम है 13%, पर एफआई और डीआई की होल्डिंग अच्छी खासी है, 16% एफआई और डीआई है 15%। इनफैक्ट प्रोमोटर खुद के पास भी 55% की होल्डिंग है। तो एक अच्छा स्टॉक है आईटी आईटी से जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि इसमें काफी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ एआई। जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग तो मुझे इसमें काफी ग्रोथ दिखाई देती है। दूसरा एक हम देखते हैं मोबाइल, जो स्टॉक है वो है रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल एक कंपनी है, ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है।
राइट। और इसका मार्केट कैप है 6,208 करोड़ का, मतलब कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 986 रुपये, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18, यानी कि मुझे ये अभी स्टॉक लगता है सस्ता। ROC 17 और ROE है 14, तो ये उसी पड़ते खाते पे आ रहा है। आप ROE देखेंगे, पर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 के आसपास है, तो काफी सही लग रहा है। इसकी फेस वैल्यू 10 है, दैट इज वेरी गुड। पर आप देखो इसके लास्ट पिछले 3 साल में ये लगातार गिर रहा है, ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है कि ये लगातार गिर रहा है। आप देखो 1800 का हाई बना के तकरीबन ये आज 1,000 रुपये पे 900 रुपये पे धक्के खा रहा है, राइट। तो ये आपके लिए एक पोटेंशियल बेट हो सकती है अगर आप इसमें बेट प्ले करना चाहें, क्योंकि कॉन्स तो दिख नहीं रहा है। प्रोज तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 36% कैगर लास्ट 5 ईयर्स में, और हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है। अब हम देखें तो इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्या? प्रॉफिट थोड़े से बढ़ तो रहे हैं, पर थोड़े से स्टैग्नेंट हो गए पिछले 2 साल में। तो अगर आप देखें तो 2024 में 124 करोड़, 2024 में 135 करोड़, 2024 में 130, और मार्च 2025 में इसके 122, यानी कि पिछले 3 क्वार्टर से थोड़े से लगातार प्रॉफिट इनके डिक्लाइन हो रहे हैं, इसलिए शायद शेयर की पिटाई कर दी गई है। आगे चलते हैं और एक बार देखते हैं इसमें पास कैश फ्लो है। कैश फ्लो तो बढ़िया कैश फ्लो है, 602 करोड़ कंपनी रख के बैठी है कैश फ्लो के नाम पे, तो ये भी बढ़िया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें भी 12% हुई होल्डिंग पब्लिक के पास है और 74% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो ऐसे स्टॉक इसके पास प्रोमोटर में ज्यादा होल्डिंग हो, ये ऐसे स्टॉक काफी सही होते हैं, क्योंकि प्रोमोटर को इसमें ज्यादा स्टेक होती है और प्रोमोटर से ज्यादा आप नहीं जानते होते हैं उनके बिजनेस के बारे में। तो मेरे हिसाब से प्रोमोटर जिस स्टॉक्स में ज्यादा अपनी होल्डिंग बनाए रखे, आपको भी उसी स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम देखें तो लगातार DIA ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, कम नहीं करी है, अब 8% पे है, और FII 4% पे घूम रहे हैं। तो ये है दूसरा एक AI स्टॉक जो मुझे लगता है एक बढ़िया बेट हो सकता है आपके लिए। ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, जो मैंने आपको पहले बताया। और तीसरा स्टॉक हम बात करने वाले हैं विच इज नेम एज सेक्सॉफ्ट, राइट, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो सेक्सॉफ्ट लिमिटेड को आप देखें तो 2000 करोड़ की कंपनी, अब वेरी माइक्रो कैप कंपनी, और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22। ROC और ROE है 24%, ROE है 19%, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब आप देखो पिछले 5 साल से लगातार जो स्टॉक ऊपर गया था, फिर उसके बाद नीचे आ गया, तो अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ ये आ रहा है, राइट। तो अभी ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है ऊपर से, पर ये अभी हमारे पास प्राइस है 188 रुपये के आसपास ये घूम रहा है। इसका टॉप लगाया था इसने 305 का, तो 305 से 188 के आसपास ये घूम रहा है। कंपनी के पास पुअर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छी है, 23%, पुअर मैं कह रहा हूँ सॉरी, पर 23% की प्रॉफिट ग्रोथ कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अब हम आगे इसको देखते हैं, तो हम एक बार प्रॉफिट देख लें। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो अब लगातार बढ़ते हुए पिछले तीन क्वार्टर से थोड़े से स्टैग्नेंट से हो गए, पर आप देखोगे तो वो गिरे नहीं है। अब आप देखो 35 करोड़, फिर 37 करोड़, 38 करोड़ और 36 करोड़, यानी कि 37 के बाद 38 और इस बार 1 करोड़ थोड़ा कम आया, पर वो ठीक है, वो उसी रेंज में घूम रहा है। अब आप देखो बहुत ज्यादा जो उसके प्रॉफिट्स है वो गिरे ही नहीं, जबकि स्टॉक पिट गया, थोड़ा सा आधा ही हो गया, ऑलमोस्ट आधा तो नहीं हुआ, थोड़ा आधे से थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा सा चलते हैं कैश फ्लो देखने। कैश फ्लो के पास इनके पास है 111 करोड़ का कैश फ्लो 2025 में, इनफैक्ट थोड़ा सा 2024 में इनके पास 117 करोड़ का कैश फ्लो था। चलते आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक बहुत ज्यादा घुस गई, इसमें 26% तो पब्लिक घुस गई। देखिए जो स्टॉक का प्राइस जो होता है, एंट्री प्राइस सस्ता होता है ना, 188 रुपये का है तो सस्ता लगता है पब्लिक को, और 2000 का है तो महंगा लगता है। तो अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस 2000 5000 का होता है तो पब्लिक उसमें कम घुसती है, और उसमें FII और DI ज्यादा घुसते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक ज्यादा घुसी है 26%, और FII है 2%, पर इसमें प्रोमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 66% की, तो एक अच्छा पोटेंशियल बेट ये हो सकता है। तो दीज आर 3 माय फेवरेट स्टॉक्स फॉर AI। अगर आप AI ड्रिवन स्टॉक्स को यूज करना चाहते हैं, IT को स्टॉक्स को यूज करना चाहते हैं, जो AI को यूज करने वाले हैं,
फ्यूचर में। मैंने कोई कोशिश नहीं करी मैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कंपनियां लूँ क्योंकि ये भी एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, पर ऑलरेडी इतनी सारी कंपनियां भाग चुकी हैं तो मुझे इनमें बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर अप्रोच नहीं मिलता, पर इन ऐसी छोटी कंपनीज में मल्टी बैगर निकलने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ भी आप करें अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, कुछ सोच समझ के करिएगा, इन पे एक बार रिसर्च कर लें। मेरे हिसाब से मुझे एप्पल इंडिया अभी भी बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है और रूट मोबाइल, इनसे सेक्टर्स से ज़्यादा पोटेंशियल स्टॉक्स लगते हैं। आपका कौन सा फेवरेट है, आप कौन सा खरीदना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।